रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, औलन नास बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। आज ये नहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, कुरान अज़ीम की तफसीर के दर्स का सिलसिला है और सूरतुल बक़रा की तफसीर चल रही है। आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 34 का दर्स सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और फरमाया कि जब हमने कहा लिल मलाइकति फरिश्तों से, उसजुदू लि आदम कि ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। फसजदू तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के। अबा उसने इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन और काफिरों में से हो गया, काफिर हो गया। यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र आपने पीछे सुना। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने खलीफा और अपने पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत और बुजुर्गी जो अल्लाह के नज़दीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्ते आदम को सजदा करें। जाहिर सी बात है, ये सजदा जो था आदम अलैहिस्सलाम के लिए, ये हज़रत आदम की इज्जत व तकरीम, बुजुर्गी और शान व अज़मत बयान करने के लिए था, ताकि फरिश्तों को अच्छी तरह पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम जिनको हमने अपना खलीफा बनाया है उसका मकाम क्या है, उसकी अज़मत क्या है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पर फजीलत इल्मी ज़ाहिर हो गई, और पीछे आपने इस दर्स में सुना था कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया और तमाम चीज़ों को पेश किया हज़रत आदम के सामने, तो उन्होंने सबके नाम बता दिए, और फरिश्तों के सामने पेश किया तो वो नाम ना बता सके। तो पता ये चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो इल्म था वो फरिश्तों से बहुत आला था, कि जो चीज़ें फरिश्तों को मालूम नहीं हज़रत आदम को मालूम थी। तो
इल्म के एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत मिली। तो अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हजरत आदम की फजीलत इल्मी का एतराफ कराने के लिए उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। और एक आयत से ये भी मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाते ही फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह पाक ने फरमा दिया था कि जब मैं आदम को बना लूं और उसके अंदर अपनी जानिब से रूह डाल दूं तो तुम सब के सब उसके हुजूर सजदे में गिर जाना। अल्लाह ताला ने ये पहले ही फरिश्तों को बता दिया था। इस आयत के एतबार से फरिश्तों का इम्तिहान है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत का इजहार और फरिश्तों की इताअत गुजारी का बयान है कि एक तो ये चीज़ पता चली कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से अफजल हैं, क्योंकि सजदा जिसको किया जाता है जाहिर सी बात है वो अफजल ही होता है। और दूसरा ये मालूम हुआ कि फरिश्ते अल्लाह ताला के इताअत गुजार और फरमा बरदार बंदे होते हैं। वो हरगिज किसी मामले में अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह पाक फरमाता है कि फरिश्ते किसी भी मामले में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। अल्लाह ताला जो उन्हें हुक्म अता फरमाता है वो वही करते हैं। अब देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करने का हुक्म हुआ था, सजदा का माना क्या होता है? सजदा का माना होता है कि इबादत के कस्द से पेशानी ज़मीन पर रखना, यानी ज़मीन पर अपनी पेशानी को रखना, किसी की ताज़ीम बजा लाना या किसी की इबादत करना, ये सजदा कहलाता है। बहरहाल तमाम मलाइका मुकर्रबीन समेत सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर के तौर पर यह समझता रहा कि वो आदम से अफजल है। यानी इब्लीस खुद अपने आप को समझता रहा कि मैं तो अफजल हूँ। और इस जैसे इंतहाई इबादत गुजार फरिश्तों के उस्ताद और मुकर्रब बारगाह इलाही को सजदा का हुक्म देना हिकमत के खिलाफ है। यानी इब्लीस ये समझता रहा कि मैं तो आदम हूँ, कितना बड़ा आलिम हूँ, कितना बड़ा इबादत गुजार हूँ, तो अल्लाह ने हमें सजदा करने का हुक्म दिया। और किसको सजदा करने का हुक्म दिया? वो आदम अलैहिस्सलाम जिसने अभी एक सजदा भी नहीं किया। तो इब्लीस इस वहम में रहा, इस तकब्बुर में रहा कि मेरा मकाम कहाँ इतना बुलंद है कि मैं आलिम भी हूँ, आबिद भी हूँ, फरिश्तों का उस्ताद भी हूँ, इतने लाखों बरस से इबादत भी कर रहा हूँ और क्या कहते इल्म भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उसको सजदा करो जिसने अभी कोई सजदा ही नहीं किया, इबादत नहीं की। तो समझ रहा था कि ये तो हिकमत के खिलाफ है। अपने इस बातिल अकीदे से, हुक्म इलाही से इनकार और ताज़ीम नबी से तकब्बुर करने की वजह से वो काफिर हो गया। समझ रहे ना? तकब्बुर इंसान को कहाँ कहाँ लेकर के जाता है। तकब्बुर ऐसी चीज है, अल्लाह ने साफ फरमाया वस्तकबरा, इब्लीस के इनकार का जो सबब बनाना वो उसके बातिन का, उसके दिल का तकब्बुर था। और तकब्बुर का मतलब वो होता है कि अपने आप को अच्छा समझना और दूसरे को अपने सामने घटिया जानना, इसको तकब्बुर कहते हैं। तो इब्लीस ने यही काम किया, अपने आप को उसने अच्छा समझा, बड़ा समझा, मुअज़्ज़ज़ समझा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के खलीफा हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं, जिनको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से खास बनाया और अपनी जानिब से खुसूसी रूह उनके अंदर फूंकी, उनको इब्लीस ने क्या किया? घटिया समझा, माज़अल्लाह, हकीर जाना। तो ये तकब्बुर ऐसी चीज है जिसने इब्लीस को तबाह बर्बाद कर दिया। और ये भी याद रखना, ये वाक़या हजरत आदम और इब्लीस का वाक़या कुरान अजीम की तकरीबन 7 सूरतों में बयान है। बार बार मुख्तलिफ पैराए में इस वाक़या को रिपीट किया गया है ताकि बंदे इससे नसीहत हासिल करे और इबरत हासिल करे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है,
हमारे पास न नेकियां हैं, न इबादत है, न इल्म है, न रियाजत है, न तकवा है, कुछ नहीं। तो हम किस चीज पर तकब्बुर करें कि अगर इब्लीस ने तकब्बुर किया तो उसका अंजाम ये हुआ, उसके पास तो लाखों बरस की इबादतें बीती, इल्म भी बहुत ज्यादा था, तो उसका हाल ये हो गया, मरदूद हो गया। तो हम अगर तकब्बुर करेंगे तो हमारा भी अंजाम यही होगा। उसके बाद जब मलाइका को अल्लाह ने सजदा करने हुक्म दिया तो सारे मलाइका सजदे में गिरे। तो इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंह फेर कर पीठ कर ली उनकी तरफ। इब्लीस ने तकब्बुर के तौर पर, फरिश्ते तो सजदे में गिर गए, हजरत आदम के सामने सजदा कर रहे हैं, और इब्लीस ने क्या किया? तकब्बुर करते हुए उनकी तरफ पीठ करके खड़ा रहा, तक सजदे में नहीं गया। यहाँ तक कि फरिश्ते सजदे से फारिग हुए और सजदे में 100 साल तक पड़े रहे, और बाज़ रवायात में 500 बरस तक उन फरिश्तों का सजदा रहा। समझ रहे? बाज़ रवायतों के मुताबिक 500 बरस, ये आधा सेकंड का सजदा नहीं था, आधा मिनट का, 500 बरस, और एक रवायत में 100 बरस तक मुसलसल फरिश्ते हजरत आदम के सामने सजदे में गिरे रहे। इतना लंबा सजदा किया उन्होंने। समझ रहे? ये सजदा अल्लाह ताला को कितना पसंद आया। और इब्लीस जो था ना, वो अकड़ करके हजरत आदम की तरफ पीठ करके खड़ा रहा। तो जब फरिश्तों ने सर उठाया तो देखा कि इब्लीस, जिसका जो अभी इब्लीस नहीं हुआ था, अभी तो उसका नाम अज़ाज़ील था, अभी तक उसका नाम क्या था? अज़ाज़ील था। इब्लीस नाम तो बाद में पड़ा, जब वो क्या कहते हैं कि तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार किया। जब वो फरिश्तों ने सर उठाया तो देखा कि इब्लीस जो है ना, हजरत आदम से मुंह फेर करके खड़ा है, और इस फेर से वो नादिम भी नहीं है, उसको कोई शर्मिंदगी भी नहीं है कि हमने बुरा काम किया, कि अल्लाह ने हुक्म दिया था सजदा करने का और हमने सजदा ना किया। उसे कोई अफसोस, कोई दुख, नदामत नहीं है। अब वो तो फरिश्ते अपनी फर्मा बरदारी की तौफीक की वजह से दोबारा सजदे में गिर गए। क्या समझ रहे हैं? फरिश्ते जो थे उन्होंने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमें इबादत की तौफीक अता फरमाई, तूने अपने हुक्म की इताअत करने की तौफीक अता फरमाई। इस तौफीक के खैर के मिलने पर बतौर शुक्राना के फरिश्ते दोबारा सजदे में चले गए। तो हमें यहाँ से एक नसीहत मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखें जो कुछ हम नेक अमल करते हैं ना, जैसे हम बैठे हैं, दर्स दे रहे हैं, आप बैठ करके सुन रहे हैं, इसमें खुदा की कसम ना हमारा कमाल है ना आपका कमाल है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की तौफीक की खैर है जो अल्लाह ने हमें अपना कुरान समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाई। हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम आपको अल्लाह का कलाम समझा रहे हैं, और ना आपका कोई कमाल है कि आप अल्लाह के कुरान को समझ रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ करके दीन के लिए टाइम दे रहे हैं ना। ये तो रब्बुल आलमीन ही जिसे चाहता है उसे अपने दीन का इल्म अता फरमाता है। समझ रहे? अल्लाह ताला जिसे चाहता है कार्य खैर के लिए मुंतखब कर देता है। तो ये जो हमें ये नसीब हो रहा है, ये नेमत कुरान के दर्स को सुनने की या कोई भी नेकी करने की नेमत, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा तौफीक से नसीब होती है। समझ रहे ना? तो अब वो फरिश्तों ने क्या किया कि सजदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया तो सजदे में गए, अल्लाह की इताअत उन्होंने किया, और इब्लीस ने क्या किया? अल्लाह की इताअत नहीं की। तो जब सजदे से सर उठाया तो देखा कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत की तौफीक अता फरमाई, इब्लीस जो है ना इससे महरूम रहा। तो इस शुक्राने पर उन्होंने दोबारा सजदा किया। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जब कोई कार्य खैर की तौफीक अता फरमाए या कोई नेमत अता फरमाए तो हमें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया करें। क्या किया करें? सजदे शुक्र अदा किया करें, शुक्राने की नमाज पढ़ा करे, शुक्राने का सजदा करा करे। लेकिन हमने देखा ये है, आपने भी देखा होगा, हमारे घर में बेटे की विलादत हुई, बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटी पैदा हुई तो बेटी अल्लाह की रहमत है। याद रखना, बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। तो हम हर एक से मुबारकबाद लेते हैं, देते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं, फंक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो सब कुछ कर रहे हैं, मना नहीं है, खुशी का इजहार करें, खुशी का इजहार करें, आप एहतमाम करो जो अल्लाह ने दिया, जायज़ तरीके पर आप मुबारकबाद दें, मुबारकबाद लें, आप जो है ना खाना पीना खिलाएं, खुशी का इजहार करना जायज़ तरीके पर शरीयत ने मना नहीं किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि प्यारे, आप हर एक को मुबारकबाद देते हो, लेते हो, ये बेटा किसने दिया है? जाहिर सी बात है रब ने दिया। ये जो नेमत है, जिस नेमत के मिलने पर तुमने इतना एहतमाम किया, अपने दोस्तों को, कराबतदारों को, अहबाब को, सबको पूछा है, सबके सामने खुशी का इजहार कर रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, ले रहे हो, किसने दिया है ये नेमत? रब ने दिया है। तुमने रब के लिए क्या किया ये बताइए। क्या बंदा ऐसा करता है कि अल्लाह ने बेटा दिया या बेटी दी तो जाओ सबसे पहले मस्जिद में जाकर या घर में जाकर वजू करके 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ ले? ऐसी तौफीक मिलती है? नहीं मिलती है। अरे जिसने दिया है उसको तो याद नहीं कर रहे हो, और जिसने कुछ नहीं किया उसको आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो। ये क्या बात है यार? जिस रब ने ये नेमत दी, चाहिए तो ये था कि सबसे पहले शुक्राने में उसके हुजूर जाकर के सजदा करते कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमारे घर में खुशी अता फरमाई। लेकिन बंदे ये नहीं करते हैं। जिसने कुछ नहीं किया सारी खुशियां उनके साथ हैं। जिस रब ने सब कुछ दिया, खुशी का सामान अल्लाह ने अता किया, उसकी बारगाह में एक सजदे शुक्र अदा करने के लिए बंदा तैयार नहीं होता है। ये बंदे की गफलत और भूल है। पहला वही करना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस वाक़या से और फरिश्तों की इस अंदाज से हमें क्या नसीहत मिली कि जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई भी नेमत अता फरमाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कम अज कम एक सजदे शुक्र जरूर अदा करना चाहिए। अब देखें आप ना कि फरिश्ते जब उठे न तो देखा कि इब्लीस खड़ा है और हमको अल्लाह ने सजदा की तौफीक दी, दोबारा इस शुक्राने पर जो अल्लाह ने उन्हें सजदा करने की तौफीक दी, इताअत गुजारों में से बनाया, इब्लीस की जमात से नहीं किया। इस तौफीक के खैर के तौफीक के सजदा के मिलने पर तमाम फरिश्ते दोबारा सजदे में गिर गए। ये शुक्राने का सजदा था। अब उनके लिए 2 सजदे हो गए, ठीक है ना? फरिश्तों ने 2 सजदा किया। पहला सजदा जो किया था वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए किया था, और पहला सजदा करने का हुक्म था, ठीक? अल्लाह ने कहा था उसजुदू ली आदम, सजदा करो आदम के लिए। ये हुक्म इलाही की बजा आवरी का सजदा था, पहला जो सजदा था, और हजरत आदम का था। दूसरा जो सजदा किया फरिश्तों ने, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था दोबारा सजदा करने का, शुक्राने का सजदा किया, वो सजदा करने का हुक्म नहीं दिया था। हुक्म नहीं था, बस अल्लाह की नेमत उनको मिली, इताअत गुजारी की, वो सजदे में चले गए शुक्राने के तौर पर, शुक्राने के तौर पर सजदे में चले गए। दूसरा जो सजदा था उन्होंने अल्लाह के लिए किया था, आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं किया था। पहला सजदा तो हजरत आदम के लिए था, हुक्म खुदाबंदी की बजावरी के लिए। दूसरा जो सजदा था वो बतौर शुक्राने का था, वो सजदा था अल्लाह के लिए था। समझ रहे हैं? तो अब देखें कि 2 सजदा उन्होंने किया, और इब्लीस जब ये सजदा कर रहे थे तो इब्लीस खड़ा देख रहा था, ठीक? ये कैसे सजदा करते हैं। उनको 2 बार सजदा करने की तौफीक नसीब हुई और इब्लीस को 1 बार भी ना मिली, लेकिन उसको कोई अफसोस नहीं था, कोई उसको दुख नहीं था। अब देखें कि इसी वजह से सजदा अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि आप नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में रुकू 1 बार करते हैं, ठीक है ना? क़याम 1 रकात में 1 बार करते हैं, कायदा 1 बार करते हैं, लेकिन सजदा 2 बार करते हैं। सजदा ऐसी चीज है ना, अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। तो 2 बार ये सजदा करना दर हकीकत उन फरिश्तों की सजदों की, दोनों सजदों की यादगार है। उन फरिश्तों की जो हजरत आदम के लिए 1 सजदा किया था और 1 सजदा बतौर शुक्राना के रब के लिए किया था, उन फरिश्तों की सजदों की यादगार है। इसीलिए हम हर रकात में 2 सजदा करते हैं। अब देखा कि इब्लीस खड़ा था, तो अब उसका अंजाम क्या हुआ ये देखें कि उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्लीस मलऊन की सिफत, हालत, सूरत, हयात सब कुछ बदल दिया। इब्लीस जिस शक्ल सूरत में पहले था, खूबसूरत था, आलिम था, आबिद था, एक परहेजगार था और एक मकाम था, एक इज्जत थी, वकार था ना,
अल्लाह ने उसका सब बदल दिया, उसकी हालत भी बदल दिया, उसकी कैफियत भी बदल दी, उसकी सूरत भी बदल दी। मुफस्सिरीन लिखा है उसका जिस्म खिंजीर की शक्ल में और उसका मुंह जो है ना बंदर की तरह हो गया। उसकी सूरत को अल्लाह ने मस्ख कर दिया, यानी बिगाड़ दिया। जिस्म जो है ना खिंजीर की शक्ल में हो गया और उसका चेहरा बंदर की तरह हो गया। ये अल्लाह ताला की नाफरमानी का नतीजा है मेरे अजीज। और ये तकब्बुर ने इब्लीस को यहाँ तक ला करके पहुंचा दिया, समझ रहे, तकब्बुर ने इब्लीस को यहाँ तक ला करके पहुंचा दिया। तो मेरे अजीजों हमें पता क्या चला कि जब भी अल्लाह ताला हमें नेमत दे, और अल्लाह ने करोड़ों नेमतें तो दी हैं, दिनों रात नेमतें तो दे ही रहा है, हम उसकी बारगाह में सजदा करने से क्यों दूर रहते हैं? सवाल ये है। एक वाकया किसी बुजुर्ग ने लिखा था कि एक बंदा था ताजिर, वो कहीं तिजारत के लिए निकलना था सफर में, तो शैतान इंसानी शक्ल में उसके पास आया, कहा तुम सफर में जा रहे हो, फला जगह जाना है, कहा कहा हमें भी वहीं जाना है, चलो अपने साथ में सफर करते हैं। कहा ठीक है। वो शैतान था, उसे पता नहीं था उस ताजिर को। उसने कहा कि इंसानी शक्ल में आया, कहा कि सफर में जा रहे हो, हमें भी अपने साथ लेकर के चलो। ठीक है चलते, हम दोनों साथ साथ एक ही जगह जाना है। वो चलता रहे। अब सुबह सफर किया, सुबह सो दोपहर का वक्त आया, तो अब खाने का वक्त आया तो खाना खाने बैठ गया। उसके बाद असर का वक्त आया तो आराम करने का वक्त आया तो आराम कर लिया। मगरिब आई, इशा, रात हो गई, सुबह से लेकर के रात हो गई। वो बंदा जो ताजिर था उसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, फजर भी कज़ा कर दी, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा सब कज़ा कर दी। इशा हुई जब रात एक जगह क़याम किया तो सोने के लिए बिस्तर वगैरह संभालने लगा, तो कहा कि इब्लीस जो था वो शैतान उसके साथ में, वो उसके पास से भागने लगा। कब मैं तेरे पास नहीं रहता हूँ, तेरे साथ सफर नहीं करूंगा। कहा यार तुम इतना सुबह से लेकर के रात तक हमारे साथ रहते रहे, हम एक जगह ही जाना है तो फिर क्यों आप भागते हो? वो कहने लगा कि तुम्हें धोखा लगा है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने एक बार सिर्फ एक सजदा करने से इनकार किया था, आज तक मलऊन और मरदूद अल्लाह की बारगाह से भगा दिया गया और हर कोई लानत भेजता हम पर, और हम देख रहे हैं सुबह से लेकर रात हो गई, तुमने 5-5 मर्तबा सजदा करने से इनकार किया। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम पर अल्लाह का कोई कहर नाज़िल हो तो हमें भी उसमें लपेट लिया जाए, इस वजह से तेरे साथ हम रहना नहीं चाहते हैं। हाल वकीलन यही है। हम सोचे सही, इब्लीस ने एक सजदा नहीं किया, उसका अंजाम क्या हुआ? और हम कितने सजदे कज़ा कर रहे हैं, कितनी नमाजें कज़ा कर रहे हैं, तो अपना अंजाम भी तो हमें सोचना चाहिए कि हम सिर्फ इब्लीस का अंजाम बताते रहेंगे, अपना भी अंजाम सोचना चाहिए। खुदा ना करे कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह नाराज हो जाए, सजदा करने की तौफीक नसीब नहीं मिल रही है और अल्लाह नाराज हो जाए और हमारा ईमान सल्ब कर लेगा, तो हम क्या करेंगे फिर? तो मेरे अजीज़ों, सजदों की अहमियत को समझे, सजदे अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। तफसीर अजीज़ में आयत करीमा के तहत लिखा हुआ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दिन शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और कहने लगा कि ऐ मूसा, आपको अल्लाह ताला ने अपनी रिसालत के साथ चुन लिया है, आपके साथ हम कलामी का शरफ अता फरमाया है, आपको अल्लाह की बारगाह में आपका बड़ा मकाम है, मैं तो गुनाहगार हूँ, चाहता हूँ कि तौबा करूँ, तो आप ऐसा करें कि अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दे। वही इब्लीस जिसने इनकार किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप अल्लाह के मकबूल हैं, पैगंबर हैं, आप मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा अल्लाह ताला की बारगाह में। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ किया और सिफारिश की, मौला इब्लीस ने ऐसा कहा उसकी तौबा कबूल फरमा ले। तो जवाब आया कि ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने उसकी तौबा आपकी सिफारिश की बदौलत कबूल फरमा लिया, लेकिन शर्त वही है कि उससे जाकर कह दो कि मेरे आदम की कब्र को सजदा करे। किसको सजदा करें? आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे, मैं उसकी तमाम गलतियों को माफ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से ये माजरा बयान किया कि अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि तुम्हारी तौबा तो कबूल है, अल्लाह सब माफ कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि जाकर आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करो।
तो जानते हो इब्लीस तकब्बुर का हाल देखे कहने लगा कि मैंने उनको जिंदा होने की सूरत में सजदा नहीं किया तो अब उनकी कब्र को सजदा करूंगा, ये हमसे नहीं हो सकता। इनकार कर दिया। तकब्बुर अभी भी है, उसको लानत पड़ रही है। इनकार कर दिया कि अब मैं उनको सजदा नहीं करूंगा। फिर इब्लीस ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपका मुझ पर एक हक साबित हो गया कि आपने मेरी सिफारिश की, लिहाजा मैं आपको फायदा की एक बात बताता हूँ। कहा ठीक है। इब्लीस कहने लगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कहे पैगंबर आप अपनी उम्मत को कह दें कि मुझसे 3 हालतों में होशियार रहा करें। 3 हालतों में कि मैं उन्हीं 3 हालतों में बनी आदम को खराब करता हूँ। अव्वल पहली हालत यह है गजब यानी गुस्से की हालत में, इस हालत में खून की तरह उनके जिस्म में दौड़ता हूँ, इब्लीस कह रहा है, और आदमी की आंख, कान, जबान, हाथ, पांव को उसके कब्जे इख्तियार से खींच लेता हूँ और जो चाहता हूँ वो करवा लेता हूँ गुस्से की हालत में। और बात सही है, इंसान गुस्से की हालत में अपने भाई को कत्ल कर देता है, गुस्से की हालत में बीवी को तलाक देता, पूरा खानदान घर उजड़ जाता है, गुस्से की हालत में किसी को मार देता है, किसी को अजियत दे देता। इंसान गुस्से की हालत में बहुत बड़ा बड़ा हराम काम गुनाह कर बैठता, बाद में उसको एहसास होता है, लेकिन उसको कभी एहसास नहीं होता। ये सब इब्लीस करवाता है। इस वजह से गुस्से की हालत में हमें होशियार रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा हो तो हम किसी के साथ जाती कर बैठे, किसी पर जुल्म कर बैठे और किसी को हक मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात ये बताया। पर दूसरी चीज बताया उसने कि जंग की हालत में जब बंदा जंग में जाता है मैदान जिहाद में, तो मैं उस वक्त उसके घर, बीबी, औलाद का ख्याल उसके दिल में लाता हूँ। कहता हूँ कि देख तेरे बीबी किस हाल में होगी, तेरे बच्चे कैसे होंगे, ये ख्याल वसवसा डालता हूँ और इन ख्यालात के साथ उसे मैदान जंग से भगाता हूँ ताकि इस्लाम को फतह ना हो। और तीसरी जो है ना, गैर महरम औरत के साथ खलवत की हालत में जब एक अजनबी मर्द अजनबी औरत तन्हाई में हो तो दोनों के दिलों में बुराई का कसद डालता हूँ हत्ता कि उन दोनों से गुनाह करवा लेता। इब्लीस ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ये 3 हालतें आप अपनी उम्मत को बता दें कि इनसे बचे रहें। और तफसीरुल बयान में है, तफसीर रूहुल बयान में हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने शैतान को क़यामत में 1000 बरस दोज़ख में रखने के बाद निकाल कर आदम इस्लाम के सामने खड़ा करके सजदा करने का हुक्म देगा। 1000 बरस इब्लीस को जलाएगा, फिर अल्लाह निकालेगा और हजरत आदम के सामने खड़ा करेगा कि तू उनको सजदा कर, अब भी तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की रहमत देके तू आदम को सजदा कर ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन तब भी वो इब्लीस सजदा करने से इनकार कर देगा कि मैं सजदा नहीं करूंगा आदम को। फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, तकब्बुर ये चीज होती है। अब बात चली है तकब्बुर की, तो कुछ हदीस पाक के ज़िम्न में सुन लेते हैं ताकि हम इससे बचे। तकब्बुर किसे कहते हैं इसको भी आप याद रख लें, इसकी तारीफ। तकब्बुर कहते हैं कि अपने आप को अच्छा समझना और अपने सामने दूसरे मुसलमान को घटिया या हकीर जानना, इसको तकब्बुर कहते हैं। और ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। तकब्बुर हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इस सिलसिले में मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान बाबू तहरीबिल किब्र हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस पाक की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तकब्बुर हक की मुखालिफत करने और लोगों को हकीर जानने का नाम है। लोगों को हकीर जानने का नाम है। दूसरी रिवायत इब्ने असाकिर की है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि इसी तकब्बुर ने शैतान को इस बात पर उभारा था कि वो हजरत आदम को सजदा ना करे। तकब्बुर से बचते रहो। और जामे तिर्मिज़ी किताबुल बिर्र वस्सलाह की रिवायत हजरत सलमा बिन अक़वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी दूसरे लोगों के मुकाबले में अपनी जात को बुलंद समझता रहता है, यहाँ तक कि उसे तकब्बुर करने वालों में लिख दिया जाता है। फिर उसे वही अजाब पहुँचता है
जो तकब्बुर करने वालों को पहुंचता है, यानी अपने आप को बुलंद समझ रहा है और अपने सामने दूसरे को खातिर में नहीं लाता है। तकब्बुर कैसे मालदार लोग होते हैं, वो गरीबों से सलाम करना पसंद नहीं करते, इतना तकब्बुर उनका, माल का गुरूर होता है, घमंड होता है। कोई मनसब वाला होता है, हुकूमत किसी के बात होती है तो वो तो गरीबों को, बेचारों को सलाम करना पसंद नहीं करते हैं, कहीं हमारे शान के खिलाफ ना हो जाए। यही तकब्बुर है, यही तकब्बुर है, यही तकब्बुर है कि अपने सामने किसी को घटिया समझना, सामने वाले मुसलमान को, ये तकब्बुर है। बल्कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाना के बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। समझ रहे, राई के दाने के बराबर, और जिसका दिल पूरा तकब्बुर से भरा हुआ हो वो कहाँ गुमान रखता है जन्नत में जाने का। तो एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ये पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसका खाना पीना अच्छा हो, उसके जूते अच्छे हों, तो क्या ये तकब्बुर होगा? पूछना चाहता था कि बाज अल्लाह ने दिया है, इंसान चाहता है कि जब ने नेमत दी है तो उसको इस्तेमाल करे, खाना अच्छा खाए, कपड़े अच्छे पहने, सवारी अच्छी हो, गाड़ी अच्छी हो, जूते अच्छे हों। तो पूछा उसने कि एक बंदा पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो, जूते अच्छे हों, रहन सहन अच्छा हो, तो क्या ये तकब्बुर में आएगा? तो मेरे आका ने जवाब क्या दिया, फरमाया कि अल्लाह ताला जमील है, यानी अल्लाह खूबसूरत है और जमाल को पसंद करता है। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो अपने आप को अच्छे अंदाज में रखना, बेहतरीन खाना, बेहतरीन पहनना, बेहतरीन अच्छे अंदाज में रखना, ये तकब्बुर नहीं, ये तो अल्लाह ने नेमत दी है तो हुक्म दिया है, वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने नेमत दी, आपको गाड़ी की नेमत दी है, मकान की नेमत दी है, कपड़े की नेमत दी है, खाने की नेमत दी है, तो रब का हुक्म है अपने रब की नेमत का चर्चा करो, शुक्रिया अदा करो, ये करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन गाड़ी पर सवार होकर के साइकिल वाले को हकीर न समझे, हमारे पास गाड़ी है तो घटिया आदमी ना, उसके दिल में जर्रा बराबर, अपने दिल में उसके खिलाफ को ये नहीं आना चाहिए कि हाँ हम तो अच्छे, गाड़ी हमारे पास है, ये तो पैदल जा रहा है ना। अच्छे कपड़े जरूर पहने, लेकिन पुराने फटे कपड़े वालों को हकीर ना जाने, ये तसव्वुर करें कि मेरे अजीजों कि देखो हम तकब्बुर को जैसे अपने आप को बहुत आला समझ रहे हैं, दूसरे मुसलमान को अगरचे बज़ाहिर वो गुनहगार ही क्यों ना हो, है मुसलमान, गरीब ही क्यों ना हो, है मुसलमान, उसको हकीर समझ रहे हैं, अपने आप को अच्छा इबादत गुजार समझ रहे हैं। हो सकता है उस बंदे के पास कोई एक नेकी हो जो अल्लाह को पसंद हो और अल्लाह उस नेकी के सबब उसको बख्श दे और जन्नत अता फरमा दे। और मैं जाहिद अगरचे बहुत इबादत गुजार हूँ, हमारे पास बहुत नेकियां, हो सकता हमारा कोई ऐसा गुनाह हो जो अल्लाह को ना पसंद हो और इसकी वजह से माज़ अल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें दोज़ख में डाल दे, तो हमारा क्या होगा? ये ख्याल करके कभी भी किसी को घटिया ना समझे। इब्लीस का तकब्बुर ये था, उसने अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार किया और आदम अलैहिस्सलाम को हकीर जाना और उनको सजदा करने से इनकार किया। ये सबब बना इब्लीस का मरदूद बारगाह इलाही होने का। तो पता क्या चला कि तकब्बुर ऐसी चीज है जिसने इब्लीस जैसे बदबख्त को अल्लाह की बारगाह से मरदूद और नामुराद कर दिया है। अब इसमें एक मैं ज़रा फ़िक़ही मसला कुछ अर्ज कर देता हूँ। सजदा करने का जिक्र आया, चूँकि आज ये मतलब वो शोर है कि कोई सुन्नी बेचारा दरगाह पे गया, सजदे में गिर गया तो फौरन वो मुशरिक बन जाता है। बाज़ लोग ऐसे हमारी कौम में बात जमातें ऐसी है ना जिनके यहाँ शिरक की मसीह फटाक से शिरक निकलता है, फटाक से, यानी फटाफट शिरक निकलता ही जाता है। और हालांकि शिरक पूछो शिरक क्या है तो जानते नहीं है बेचारे, शिरक की तारीफ क्या है, डिफिनेशन क्या, माना क्या है, शिरक की हकीकत क्या, कुछ भी नहीं पता है। ये काम तुमने कर दिया, हाँ ये शिरक हो गया, मज़ार को सजदा कर दिया, ये शिरक हो गया, और कुछ कर दिया, रसूलुल्लाह पुकार दिया, शिरक हो गया। मशीन है और कंपनी है शिरक की। तो मैं आपको इसकी हकीकत बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक मालूमात के लिए अर्ज कर दे रहा हूँ। सजदा, सजदा के माने क्या बताया कि पेशानी जमीन पर रखना, ताज़ीम के तौर पर, आजिज़ी के तौर पर पेशानी जमीन पर रखना, ये सजदा कहलाता है। तो सजदा की दो सूरतें होती हैं, दो किस्म होती हैं। एक होता है सजदे इबादत
और एक होता है सजदे ताज़ीम। इसको याद रखें आप, ये क्या होता है सजदे इबादत, और दूसरा क्या होता है सजदे ताज़ीम। सजदे इबादत क्या है कि जिसके सामने हम सजदा कर रहे हैं, जिसको हम सजदा कर रहे हैं उसको कहते हैं मसजूद, जिसको सजदा किया जा रहा है। अगर उसको माबूद समझकर, खुदा समझकर, इबादत के लायक वही है ये समझकर सजदा कर रहे हैं तो ये होता है, ये हो जाएगा सजदे इबादत। क्या हो जाएगा? जैसे हम अपने रब को रोजाना सजदा करते हैं ना, अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं तो अल्लाह को अपना माबूद समझते हैं, हमारा रब है, माबूद है, खुदा है, खुदा समझकर अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, ये है सजदे इबादत। और ये याद रखना कि सजदे इबादत कभी भी किसी की शरीयत में सिवाय अल्लाह के कभी जायज नहीं हुआ। सजदे इबादत सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, क्योंकि माबूद एक ही है, दूसरा कोई माबूद है नहीं कि दूसरे के लिए सजदे इबादत हो। माबूद एक ही है, तो सजदे इबादत न किसी शरीयत में न किसी फर्द के लिए कभी भी एक लम्हा के लिए न जायज हुआ है, न क़यामत तक जायज होगा। क्योंकि माबूद एक है तो सजदा इबादत सिर्फ उसी को किया जाएगा, किसी और को नहीं किया जाएगा। बल्कि फरिश्तों ने जो हजरत आदम को सजदा किया ये तो हुक्म खुदाबंदी था, ये भी सजदे इबादत नहीं था। पहला जो सजदा किया ये सजदे इबादत नहीं था। हाँ, दूसरा जो सजदा किया शुक्राने का सजदा किया, किसको किया था? रब को किया था, आदम अलैहिस्सलाम को नहीं किया था। सजदे पहला सजदा हजरत आदम को किया था, दूसरा सजदा अल्लाह को किया था शुक्राने का। तो वो दूसरा सजदा जो था वो सजदे इबादत था कि रब को माबूद समझकर उन्होंने सजदा किया था। तो सजदे इबादत ये है। दूसरा सजदा सजदे ताज़ीम। सजदे ताज़ीमी की मतलब ये होता है कि जिसको सजदा किया जा रहा है उसको माबूद समझकर नहीं, खुदा समझकर नहीं, इलाह समझकर नहीं, इबादत के लायक समझकर नहीं, बल्कि उसको इसलिए सजदा किया जा रहा है कि ये लायक ताज़ीम है, बुजुर्ग है, शेख है, या नबी हैं, या वली हैं, या मुअज़्ज़म शख्सियत है, लिहाजा इनकी ताज़ीम के तौर पर के बंदा सजदे में गिर जाता है। इसको सजदे ताज़ीम कहते हैं। सजदे ताज़ीम का हुक्म ये है कि हमारी शरीयत यानी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदे ताज़ीम हराम है। क्या है? हराम है। सजदे ताज़ीम हराम है। सजदे इबादत तो शिर्क है, वो तो किसी शरीयत में जायज नहीं। पिछली शरीयतों में सजदे ताज़ीम जायज था, बाद पैगंबरों की शरीयत में, जैसे कि कुरान अज़ीम में है, सूरह यूसुफ में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके भाइयों ने, उनके माँ बाप ने सजदा किया, सजदे में गिरे, तो हालांकि वो पैगंबर थे, तो पिछली वो ताज़ीम का सजदा था, उनकी अजमत के लिए सजदा किया था। तो सजदे ताज़ीम पिछली शरीयतों में जायज था, हमारी शरीयत में हमारे आका ने सख्ती के साथ मना फरमा दिया। हत्ता कि बाद सहाबे कराम ने हुजूर से इजाजत ली, या रसूलुल्लाह हम ये देखते हैं कि जानवर आपको सजदा करते हैं, शजर हजर आपको सजदा करते हैं, दरख्त आपको सजदा करते हैं, मेरे आका हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो ज्यादा हकदार हैं आपको सजदा करें, सरकार इजाजत दे कि सजदा करें। मेरे आका करीम ने फरमाया कि सुनो, अगर मैं किसी मखलूक को मखलूक के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो पहला हुक्म देता कि बीबी अपने शौहर को सजदा करे। लिहाजा हमारी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा करना जायज नहीं है। तो ये सजदे सहाबा इजाजत मांगते थे हुजूर से, तो सजदे इबादत का नहीं, सजदे ताज़ीम की। हुजूर की अजमत इतनी बुलंद है, और याद रखना कि सजदा ताज़ीम की इंतहा है, कमाल है। और ये पेशानी जब बंदा किसी के सामने नहीं झुकाता, यार बड़े से बड़ा मिनिस्टर क्यों ना आ जाए, वजीर आजम आकर खड़ा हो जाए, बादशाह खड़ा हो जाए, पेशानी नहीं झुकाता किसी के सामने, क्योंकि पेशानी जमीन पर रखना ये ताज़ीम कमाल दर्जे की ताज़ीम है। ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है बस। तो जो ताज़ीम की बात मैं कर रहा हूँ कि सजदे ताज़ीमी का तो हमारे शरीयत में हराम है, बल्कि आला हजरत इमाम सुन्नत ने एक रिसाला पूरा लिखा हुआ है, किताब लिखी है अब ज़ुब्दतुत ज़किया फी तहरीम सुजूद तहिया, यानी सजदे ताज़ीमी के हराम होने पर सज्जिद आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, आज जो लोग मज़ारात पर जाकर के सजदा करते हैं,
सजदा जैसे हैयत तो बन जाती है और लोग इनको देख करके कहते हैं कि तुमने शिर्क किया। मैं आपको पूछता हूँ, कितना बड़ा जाहिल सुन्नी क्यों ना हो, किसी भी सुन्नी जो सजदा कर, ये हराम है, याद रखना, इजाज़त नहीं है। हमने तो कभी नहीं किया किसी मज़ार को, ये जाहिल करते हैं। कोई पढ़ा लिखा, आप लोग इल्म है आपको, आपने कभी सजदा नहीं किया होगा किसी मज़ार को। अरे जब अल्लाह के रसूल को सजदा करना जायज़ नहीं है, हुजूर ने अपने लिए मना फरमा दिया, तो और किसी पीर के लिए, किसी शेख के लिए, किसी मज़ार के लिए कैसी जायज़ हो सकता है प्यारे। और आज जो जाहिल किस्म के पीर है ना, जिनको शरीयत की शीन भी नहीं पता है, जो तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ करके खुदा तक पहुंचाना चाहते हैं, वो खुद अपना सजदा करवाते हैं, वो खुद अपना सजदा करवाते हैं और लोग करते हैं बैठ करके आराम से तमाशा देखा करते हैं। वो खुद जहन्नमी, उनके मुरीदीन जहन्नमी, सब जहन्नम की तरफ रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो मैं आपको पूछता हूँ, एक जाहिल आदमी जो सजदा करता है किसको, किसी मज़ार को, बुजुर्ग को, उससे पूछो कि भाई ये जो मज़ार को सजदा कर रहे हैं इनको आप क्या समझते हैं, खुदा समझते हैं कि खुदा का वली समझते हैं? कितना बड़ा जाहिल क्यों ना होना, वही कहेगा ये खुदा नहीं है, अल्लाह के वली है। ये तो कहेगा ना, अल्लाह के वली समझ करके सजदा करते हैं। उनको भी पता है कि अल्लाह के वली है, अल्लाह नहीं है, क्योंकि वो जाहिल आदमी कभी जुमा तो ईद तो पढ़ने जाता होगा, उसको पता है खुदा के लिए सजदा करना होता तो मस्जिद हमको जाना होता है, नमाज पढ़ना होता है, उसको भी पता है इतना। तो अब मेरे अजीजों, बात यह है कि जो किसी बुजुर्ग को, मज़ार को सजदा कर रहा है, ये सजदे ताज़ीमी है। सजदे ताज़ीमी हराम है, शिर्क नहीं है। सजदे ताज़ीमी हराम है। अब कोई बंदा हराम काम कर रहा है, क्या शरीयत में उसकी इजाजत है उसको कह दे कि शिर्क कर रहा है, ये मुशरिक हो गया है? जो बंदा हराम कर रहा है, हराम करने वाला क्या मुशरिक हो सकता है? वरना फिर शराबी को कह दे मुशरिक है, ज़नाकार को कह दे मुशरिक है, झूठ बोलने वाला भी, झूठ बोलना हराम है, उसको भी कह दे मुशरिक है, सब मुशरिक हो जाएंगे यार, सब मुशरिक हो जाएंगे। तो अब देखें कि देखें, सजदे ताज़ीमी करना, मज़ार को, बुजुर्ग को सजदा करना हराम है, शिर्क नहीं है। लेकिन जो उस हराम फेल को शिर्क कर रहा है वो उससे बड़ा मुजरिम है, उससे बड़ा मुजरिम है। क्यों कि हदीस पाक में है, जिसने किसी मुसलमान को शिर्क की, कुफ्र की तोहमत लगाई, अब देखा जाएगा कि वो बंदा मुशरिक है जिसको कहा जा रहा है या नहीं। अगर मुशरिक है या काफिर है तो ठीक है, वरना शिर्क कुफ्र पलटता है, खुद कहने वाला काफिर या मुशरिक हो जाता है। ये कायदा शरीयत का। मिसाल के तौर पर मिसाल बता रहा हूँ, हमने आपको कह दिया माज़अल्लाह माज़अल्लाह, एक मिसाल दे रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ, आपको कह दिया आप मुशरिक हैं, शिर्क कर रहे हैं। अब आपको देखा जाएगा आप यकीनन मुशरिक हैं, नहीं यार आप तो मुसलमान हैं। अब अगर आप मुशरिक हैं तो हाँ ठीक है हमारा कहना, लेकिन आप मुशरिक नहीं मुसलमान हैं तो ये शिर्क फौरन पलटकर हमारी तरफ आ जाएगा और वो तो मुसलमान रहेगा, हम कहने वाला मुशरिक हो जाएगा। तो ये जो अपने आप को मतलब ज्यादा इबादत गुजार समझते हैं ना, और शिर्क शिर्क की ठोकते रहते हैं ले जाकर के, शिर्क है ये शिर्क है, तो वो सजदा करने वाला सिर्फ हराम कर रहा हो। शिर्क का बड़ा गुनाह जो ना, शिर्क का गुनाह हराम से कई दर्जा बड़ा है। इन्ना शिर्क नज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह ही नहीं, याद रखना। उससे बड़ा गुनाह ये कर रहा है जो मुसलमान को मुशरिक कह रहा है। इतना कह सकते हैं भाई कि तुम हराम कर रहे हो, किसी बुजुर्ग को सजदा कर रहे हो, हर बंदा हराम है करना। फिर बार बार कह रहा हूँ, किसी भी पीर को सजदा करे हराम कर रहा है, किसी भी मज़ार को सजदा करे हराम कर रहा है, लेकिन शिर्क नहीं कर रहा है। शिर्क कब होगा? जब उसको खुदा समझेगा। और कोई जाहिल आदमी किसी पीर को खुदा नहीं समझता, न किसी मज़ार को खुदा समझता है, लिहाजा हराम कम करने वाला जरूर होगा लेकिन मुशरिक नहीं होगा। इस मसला को आप अच्छी तरीके से याद रख ले मेरे अजीजों। और वैसे भी मज़ारात औलिया पर जाएं तो हमारे इमाम अहले सुन्नत ने जो तरीका बताया ना सही तरीके से, ये जो जाहिल किसी को मना करते हैं, मानते कोई नहीं है हमारी बात, उलमा की बात ना, वरना ये जो इल्जाम हम पर आयद होता है ना, ये ना हो, मानते नहीं है। मज़ारात औलिया पर बुजुर्गों के दरबार में जाने का तरीका ये है कि आप उल्टे पाँव की तरफ से हो सके तो जाएं, 4 कदम दूर खड़े रहें। उस बुजुर्ग अदब यही है, 4 कदम दूर खड़े रहें, चुपचाप फातिहा दुरूद करें, जो कुछ पढ़ना पड़े साले सवाब करो, दुआ मांगे, खैर बरकत की जगह है, और वहीं से
से चुपचाप से उल्टे कदम आप बाहर निकल जाए, न मज़ार को छुए न बोसा दे। बोसा देना छूना हराम नहीं है, जायज़ है, लेकिन हमारे हाथ गंदे इस लायक नहीं है। बोसा देना जायज़ है, छूना भी जायज़ है, सजदा करना हराम है, बाकी कोई चीज़ हराम नहीं है। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने अदब यही बताया है कि 4 हाथ के फासले से जाएं, वहीं पर खड़े होकर के फातिहा दुरूद करें, वापस चुपचाप पलट आए, न मज़ार को हाथ लगाएं, न चूमे न चाटे। आपको फैज़ नहीं चूमेंगे तो भी मिलेगा, यही क्या मतलब कम करम है कि उन्होंने अपने दरबार में आपको बुला लिया, उस बारगाह में हाजिरी नसीब होगी, ये बहुत बड़ा अदब है। तो चूमना चाटना ये जरूरी नहीं है बुजुर्ग के लिए, असल चीज दिल में मोहब्बत होना चाहिए, उनकी बारगाह में नजर न्याज करें, उनका फैज मिलेगा। सिर्फ चूमेंगे ही चादर को, चाटेंगे ही, बोसा लेंगे तो ही फैज मिलेगा, ये जाहिलों का तरीका, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर हम अहले इमाम अहले सुन्नत की इस फतवा पर अमल कर ले जाए ना, तो आज हम पर शिर्क का बोहतान नहीं लगाया जाता। बहरहाल ये बात सजदे के चलिए कि मसाइले शरीयत था, तो हमने कहा बता दिया, आपकी मालूमात के लिए वक्त पूरा हो गया। आज का दर्स हम यहीं पर मौकूफ करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आइंदा इसके बाद हम दर्स शुरू करेंगे।